बच्चे के पास जैसे आता ना कि खाली हाथ आए हैं, तो वो बच्चा एक आता है जमीन पे बिल्कुल अबोध बालक, और जरूरत होती है कि उस बच्चे को तैयार करना एक बदलते परिदृश्य के अनुसार, बदलते वातावरण के अनुसार, जो भी स्ट्रगल ऑफ लाइफ है उसके लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है। उन्हीं जरूरतों को पूरा कौन करता है? एजुकेशन का। और उस एजुकेशन को देने के लिए हमारे फाउंडर सर ने, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे फाउंडर सर ने निर्माण पब्लिक स्कूल की स्थापना। एक बच्चा जब पैदा हुआ, छोटा है, तो उसके पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आता है कि हम उसको एक मॉरल वैल्यूज को सिखाएं, एक नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें, एक संस्कार डेवलप करें, ताकि वो समाज में बदलते हुए चीजों को ऑब्जर्व कर सके और अपने को अस्थायित्व ला सके। जरूरत होती है उसको ज्ञान देने की, नॉलेज देने की, बताने की कि भाई कौन सी चीजें क्या है। जरूरत होती है उसके कैरियर ऑब्जेक्टिव को सेट करने की, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी, उसका करियर बनाने की। उसी बच्चे में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नॉलेज को गेन करे, आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करे। तो इतना इम्पोर्टेंट चीज है कि हम अगर एजुकेशन की बात करें या शिक्षा की बात करें, तो शिक्षा किसी भी बच्चे का एक सर्वांगीण विकास करती है। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि अगर कोई भी बच्चा, जैसे मैंने कहा कि वो पैदा हुआ, तो उसको हम चीजें सिखाएंगे कि उसकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हो, उसका मेंटल डेवलपमेंट कैसा हो, उसका फिजिकल डेवलपमेंट कैसा हो। इन सारी चीजों को करते हुए वो लाइफ में कैसे अपने को सफल बना सके, ताकि वो अपने नेक्स्ट आगे आने वाली जनरेशन को प्रिपेयर कर सके, अपने देश की सेवा कर सके, अपने देश को आगे ले जा सके, घर परिवार समाज। ये प्रकार की एजुकेशन देने या इसका एक इम्पोर्टेंट एजुकेशन का हर व्यक्ति के लाइफ में है, और हर माँ बाप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वियर करते हैं। लेकिन उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वियर करने की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर? वो टीचर के ऊपर, वो विद्यालय के ऊपर है। ये काम बहुत आसान नहीं है कि फाउंडर सर ने विद्यालय ओपन कर दिया, एस्टेब्लिश कर दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है कि हम किसी भी बच्चे को एक बेहतर एजुकेशन दे करके उसको आगे ले जाए। इट इज नॉट इजी वर्क। ये ऐसा कार्य नहीं है कि हम आ रहे हैं बस किताबी ज्ञान बच्चों को दे दिए। जैसे मैंने वन वर्ड यूज किया कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। उस बच्चे को हमें ऐसा प्रिपेयर करना है कि वो आगे जाए। मंथन इस बात का है कि कैसे हम अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पाए, कैसे हम अपने बच्चों को बेहतर बना पाए। आप जिस जॉब में हैं वहां पे अपना कुछ नहीं है। अगर 800 बच्चे स्कूल में हैं तो हमारे मन से यही वर्ड निकलता, हमारे बच्चे। तो क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी है? नहीं। आप अगर इस प्रोफेशन में आए हो तो वहां अपना कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि आप अपनी रोजी रोटी के लिए ये काम करो। इसमें परोपकार, देश हित, समाज हित और आपका पर्सनली सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कार्य क्या हम बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं? इस चीज का मंथन आज ये है कि इसको हम कितना बेहतर कर पाए कि अपने क्षेत्र में शिक्षा की वो इम्पोर्टेंट अलग जगह पाए। आज हम आने वाली पीढ़ी को उस तरह तैयार कर पाए कि वो समाज में अपने को स्टेब्लिश कर सके, अपने को सक्सेस बना सके एवरी फील्ड में। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हमारा केवल ज्ञान देने का उद्देश्य है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एजुकेशन का मामला सर ने सेट किया यहाँ पे, जो विद्यालय ओपन किया वो बेसिक लेवल का, और ये बिल्डिंग इतनी बड़ी बनी हुई है, आप लोग देखते होंगे कि ये बिल्डिंग है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? उस पहली ईंट का है जो सब बिल्डिंग का लोड। आप बेसिक एजुकेशन में है कि जिसकी सफलता हिडन है, वो सफलता आज नहीं जीत सकती कि आपने बच्चे को पढ़ाया वो इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया। ऐसा नहीं है। आज आपकी जो मेहनत करोगे वो आने वाले कल पे रिजल्ट देगी। और ये भी जरूरी नहीं है कि उसका क्रेडिट आपको मिले। तो आपका पूरी तरह से वर्क क्या है, हिडन है। उस बच्चे के पीछे उस पौधे को लगा रहे हैं, उस जड़ को नीचे, यानी इस बिल्डिंग की नींव की तरह आप। तो आपको जरूरी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे इस फेज पे है। देखो बच्चा बड़ा हो गया, कंपटीशन की कोचिंग किया, कॉलेज लाइफ में गया, तो वो तो सेटल्ड है। लेकिन जो बेस आप क्रिएट कर रहे हो, अगर पहले ईंट हिल गई तो मुझे नहीं लगता कि बिल्डिंग बेहतर बन पाएगी। तो सर ने जो मंथन 2025 कार्यक्रम रखा है,
उसके आधार पे हमें ये ठीक करना होगा कि हम अपने बच्चों की जो पहली बुनियाद रख रहे हैं, जो नींव की पहली ईंट रख रहे हैं, वो कितनी मजबूत है, उसको मजबूती से करने का प्रयास है। हम अपने बच्चों को उस आने वाले स्ट्रगल के लिए तैयार करें। मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं, सर की ये सोच है। सर अकेले कर सकते हैं, मैं गारंटी करता हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है कि जो सर ना कर पाए, लेकिन अगर दुनिया बदलनी है, सर की एक चाहत है कि भारत के नक्शे पे निर्माण पब्लिक स्कूल का नाम हो, तो वो आपके बगैर संभव नहीं। अगर आप हाथ पकड़ लोगे तो दुनिया बदलने का मादा निर्माण पब्लिक स्कूल रखता है। और ये सारी उम्मीदें सर की सोच है। थोड़ा सर ने जो भी उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की, आप सभी लोग उस पर सहयोग करें और आगे बढ़ें, और उसी आधार पे चीजें करना है। थोड़ा सा मैं आज विद्यालय में जो कार्यक्रम रखा गया, किस तरह का कार्यक्रम हुआ, इसके बारे में आप कुछ बताएं। शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए हम लोग लक्ष्य लिए हैं कि 2025 में इस क्षेत्र में ऐसा पहला विद्यालय होगा जिसका एजुकेशन लेवल मल्टी सिटी के बराबर होगा। इसको लेकर के आज हमारा अपने प्रिंसिपल के साथ, अपने डायरेक्टर सर के साथ और इवन लखनऊ से 3 स्पीकर बुलाए थे। इसका एक मंथन किए कि कैसे शिक्षा को बेहतर किया जाए। आगे क्या उद्देश्य है आपका? उद्देश्य ये है कि जो हमारे बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़, बेंगलोर और लखनऊ जाना पड़ता है, उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वो हमारे इस छोटे से एरिया में सुल्तानपुर जनपद के इस अलीगंज से बेहतर शिक्षा पा करके कि उनको कहीं जाना ना पड़े। अच्छा, जैसे गरीब बच्चे होते हैं तो उनके लिए क्या आपके यहाँ सुविधा है? सर, गरीब बच्चों को हमने 50 बच्चों को अभी तक ऑलरेडी ऐसे ही गोद ले रखा है, जिनको अपनी तरफ से टाई, बेल्ट, मोजा, कापी, किताब, फीस और कन्वेंस उनका माफ कर रखा है। और मैं ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो कि विडो हो या किसी का पति से डिवोर्स हो चुका हो, उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कास्ट अपने विद्यालय में शिक्षा देते हैं। मेधावी बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? उनको लेकर के हम आपस में जो है क्या कहते हैं कंपटीशन कराते हैं, और उनको हम आगे जाने के लिए कोचिंग की कुछ सुविधाएं देते हैं। और जो भी हो सकता है 11,000 या 21,000 के आसपास राशि देने का कोशिश करते हैं या दिए हैं।